15 दिन के सीज फायर का ऐलान हो चुका है ईरान और अमेरिका के बीच में, और सबसे बड़ी शर्त ये कि आखिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कैसे खोला जाए। एक बार फिर वॉशिंगटन में हमारे साथ रोहित शर्मा का रुख करेंगे, लेकिन तब तक आज वो वक्त जिसका इंतजार था, 40 दिनों का युद्ध, 40 दिनों के युद्ध के बाद आखिरकार परिस्थितियों में बदलाव, और सबसे बड़ा बदलाव ये, सबसे बड़ी पूरी दुनिया के लिए राहत की खबर कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अब खोला जाएगा। पाकिस्तान के जनरल आसिफ मुनीर, शहबाज शरीफ उनके प्रधानमंत्री, जिसकी जानकारी खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दी है कि इनकी मध्यस्थता, इनकी पहल पर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए तुरंत तैयार हो गया है। और जिसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर यह ऐलान किया है कि 2 हफ्ते के लिए द्विपक्षीय सीज फायर होगा। यानी अब न ईरान अमेरिकी ठिकानों पर हमला करेगा, न अमेरिका ईरान पर बमबारी करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि जो बमबारी आज हो सकती थी उसे टाल दिया गया है, और एक पूरी दुनिया के लिए आज राहत की खबर। आखिरकार वो जंग खत्म हुई जो सिर्फ 2 देशों के बीच नहीं बल्कि पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले रही थी। तो बहुत बड़ी खबर वैश्विक लैंडस्केप पर, वैश्विक पटल पर, कि आखिरकार वो युद्ध रुक गया जिसके चलते पूरी दुनिया की रफ्तार रुक गई थी। एक वैश्विक आर्थिक संकट खड़ा हो गया, और अब बातचीत के बाद आखिरकार, तो अगर आपको बता दें, 15 दिनों का सीज फायर दोनों देशों के बीच, और जिसका श्रेय अमेरिकी राष्ट्रपति ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और जनरल आसिफ मुनीर को दिया। और इस द्विपक्षीय सीज फायर में सबसे बड़ी शर्त कि ईरान सबसे पहले हॉर्मुज जलडबूमध्य को खोलेगा ताकि दुनिया पर आया सबसे बड़ा संकट खत्म हो, और उसके बाद बातचीत की शर्तें तय होंगी। 40 दिनों लंबा चला वो युद्ध, आखिरकार वो पल आया जिसके खत्म होने का, यानी भारतीय समय अनुसार सुबह 5:30 बजे कहां से इंतजार था कि आखिर ट्रंप ईरान पर क्या करेंगे। और ठीक 30 मिनट पहले जब उनका सोशल मीडिया पोस्ट आया तो वाकई उन्होंने चौंकाया। और सबसे बड़ी खबर ये कि दोनों देशों के बीच युद्ध विराम पर आपसी सहमति बनी। सीज फायर, और इस सीज फायर की पहली शर्त ये कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सबसे पहले खोला जाए, और आखिरकार ईरान ने भी उस पर सहमति दी है, जिसकी जानकारी पाकिस्तान की ओर से अमेरिका को दी गई। और अब वो सीज फायर का वक्त है। रोहित शर्मा वॉशिंगटन से हमारे साथ फिर जुड़ चुके हैं। रोहित, अभी जो तमाम हमने देखी है शर्तें, उन शर्तों में सबसे पहली बात थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोला जाए, लेकिन कल शाम अगर हम देखें भारतीय समय अनुसार अगर शाम 4 बजे तक भी, तो ईरान की ओर से कहा गया था कि अगर आप 1 पॉइंट चोक करेंगे तो हम या तो इंटरनेट केबल काट देंगे, या फिर बाब एल मंदाब जो दूसरा सबसे क्रिटिकल गल्फ ऑफ एडन को जोड़ने वाला जो स्टेट है उसको बंद कर देंगे। कहा तो धमकियां आ रही थी कि सब कुछ एक संकट जो अभी छोटे दायरे में है वो और बड़ा हो जाएगा। बीती शाम हमने देखा कि तमाम जो ईरानी लोग हैं वो पावर स्टेशन पर, पुलों पर जाकर के ह्यूमन चेन बनाने लगे थे, और कुछ ही घंटों में देखे कि इतनी बड़ी खबर आ जाती है। देखिए, बिल्कुल, आई थिंक जो हम फॉग ऑफ वॉर की बात करते हैं, एक इंफॉर्मेशन की बात होती है, एक पब्लिक मैसेजिंग होती है, एक बैक चैनलिंग होती है, आई थिंक ये इन सब चीजों का एक एग्जांपल है। वॉर में ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है कि किस तरह से एक होम ऑडियंस के लिए मैसेज होता है। आप बैक चैनल टॉक्स कर रहे होते हैं, आप कमिट नहीं करते हैं चीजों को, आप भी एक पोस्टरिंग करते हैं, अमेरिका भी पोस्टरिंग कर रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं इन सबके बीच में, क्योंकि हम लगातार ये बात कर रहे थे कि काफी दिनों से चर्चा हो रही थी, लेकिन जब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी डेडलाइन को कल रिमाइंड कराया कि देखिए हमारी डेडलाइन 8 PM है, उन्होंने सबसे पहले ट्वीट किया था 3 या 4 दिन पहले, ट्यूसडे 8 PM, और उसके बाद से जो मैसेजिंग गई है अमेरिका से कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बहुत सीरियस हैं इस चीज को लेके, उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिए कौन कौन से ठिकानों पे हमला करना है। आज ये खबर भी आई कि पेंटागन ने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को ऑप्शंस भी दिए हैं
ऐसे टारगेट्स जो मिलिट्री और सिविलियन है जिस पे अटैक कर सकता है अमेरिका विदाउट कमिटिंग एनी वॉर क्राइम्स। तो आई थिंक इन सब के चलते हुए ये सारी जो पब्लिक पॉस्चरिंग जो प्रेशर चल रहा था, आई थिंक उसको देखते हुए, समझते हुए मुझे लगता है कि ईरान जो नेगोशिएट कर रहा था अमेरिका के साथ, अगेन उन्होंने फाइनली ये बात कल से चल रही थी कि एक ही डिमांड जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की है वो है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दिया जाए। और वो एक गुडविल जेस्चर, एक गुड फेथ की बात जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे, वो देखना चाहते थे कि क्या ईरान सचमुच सीरियस है निगोशिएशंस को लेके, और वो ईरान ने करके दिखाया है। ईरान ने कहा है कि अब हम जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल रहे हैं फॉर एटलीस्ट कंप्लीट एंड इमीडिएट, कहा है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने। तो अगले 2 हफ्तों में, एक 2 हफ्ते का उन्होंने सॉर्ट ऑफ सीज फायर अनाउंस किया प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने। अब अगेन ये जो टॉक्स है ये कंटिन्यू होगी, इसमें आगे हमें देखना होगा, क्योंकि अभी भी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हमेशा कहते हैं कि मुझे लॉन्ग टर्म पीस चाहिए मिडिल ईस्ट, मुझे लॉन्ग टर्म पीस चाहिए ईरान के साथ। तो ये जो 10 पॉइंट प्रपोजल ईरान का है, उसमें अब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की कौन सी डिमांड्स है। यूरेनियम की ऑब्वियसली बात होगी कि यूरेनियम जो है अमेरिका को हैंड ओवर कर दिया जाए, इसकी भी बात जरूर होगी कि फंडिंग जो ईरान करता आया है हिजबुल्लाह को और हमास को, उसको ईरान रोके। तो आई थिंक वो सारी बातें जिसे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप खुद कह रहे हैं पॉइंट ऑफ कंटेंशंस, जब वो रिजॉल्व कर लिए जाएंगे 2 हफ्ते बाद, तो हम शायद एक समझ सकते हैं कि इस युद्ध का अंत हो सकता है। लेकिन जैसा कि हम पहले भी कह रहे थे, बहुत सारी चीजें हो सकती है बिटवीन नाउ एंड नेक्स्ट 2 वीक्स। हम इसराइल की बात कर रहे थे, क्या इसराइल के ऊपर कोई क्या गारंटी है कि इसराइल के ऊपर हम हिजबुल्लाह की तरफ से कोई अटैक ना हो, या इसराइल की तरफ ईरान कुछ हमला ना करे। ये सारी चीजें हमें देखनी होगी। लेकिन एज ऑफ राइट नाउ, एज ऑफ टुडे, और अब उनकी जो डेडलाइन है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की, सिर्फ 40 मिनट बचते थे उसमें, लेकिन अब उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि कंप्लीट इमीडिएट एंड सेफ ओपनिंग ऑफ स्ट्रेट हॉर्मुज जो है वो हो रहा है। और इसीलिए 2 हफ्तों के लिए वो सारी बॉम्बिंग को सस्पेंड कर रहे हैं, और जो अटैक ईरान के ऊपर करने की प्लानिंग थी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की, उसे वो सस्पेंड कर रहे हैं फिलहाल अगले 2 हफ्तों के लिए। तो आई थिंक इसे एक मेजर डेवलपमेंट और अमेरिका के लिए, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक मेजर विक्ट्री के रूप में देखना चाहिए।